तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज एक इंसिडेंस हुआ। आज मैं फिश मार्केट गया था, वहाँ से फिश खरीदने के लिए। जो 100 हम सिंगल कांटे वाली फिश खाते हैं, क्योंकि जो रहू होती है उसमें बहुत छोटे छोटे कांटे होते हैं, तो वो बहुत टफ होती है। क्योंकि हम बंगाली तो हैं नहीं। जो बंगाली लोग क्या होते हैं, रहू हो या कोई भी फिश हो जिसमें पतले पतले छोटे छोटे कांटे भी हो ना, वो इतने एक्सपर्ट होते हैं, वो आराम से मुंह से खाते रहते हैं और उसको ना निकालते रहते हैं। बट हमें वो इतना छोटे छोटे कांटे निकाल नहीं सकते, डिफिकल्ट लगता है। और पहले भी एक बार हमने रहू रहू मंगवाई थी फिश, तो जब वो खाया था ना, उसका कांटा ना गले में अटक गया था। और एक बार गले में अटक जाए तो बहुत टफ होता है, ना अंदर जाता है ना बाहर निकलता है। तो उसको फिर हमने निकालने के लिए बनाना खाया और भी ऐसी सूखी ब्रेड खाई, तब जाके वो निकला। तो तब से कान पकड़ लिया कि भैया रहू मछली हम नहीं खा सकते। तो हम सिंगल कांटे वाली फिश खाते हैं। उसका क्या सिंघाड़ा है या पता नहीं कुछ, हाँ ये नाम है, अभी दिमाग से उतर गया। तो सिंगल कांटे वाली होती है, तो उसमें बड़ा कांटा होता है, तो उसको आराम से आप फ्लैश खा सकते हो और कांटा आराम से निकाल सकते हो। तो आज मैं लेने गया था। ये जो सिंघाड़ा जो फिश है 120 रुपए केजी मिलता था, मगर अभी पता नहीं कुछ टाइम से ये 140 का हो गया पर केजी, तो 20 रुपए महंगा हो गया है। वैसे भी तेल के दाम बढ़ गए, उसके बाद सारी चीज़ों के दाम कितने आसमान छू गए आपको पता ही है। तो जब मैं आज फिश मार्केट गया तो मैं उसको फिश एक चूज कर ली, मैंने उसको दिया काटने वाले को कि भैया ये वाली काट दो। तो भाई मेरी नज़र ना नीचे ज़मीन पे पड़ी। तो ज़मीन पे पड़ी, क्यों पड़ी ज़मीन पे, क्योंकि जो फिश वाला एक स्टाफ था वो ना नीचे थर्मोकोल के, उनके स्टोरेज होते हैं कोल्ड स्टोरेज, वो थर्मोकोल के डब्बे में से ना मछलियां निकाल रहा था। तो मैं पीछे हट गया ताकि कहीं मेरे कपड़ों में छींट ना आ जाए, क्योंकि इनकी जो छींट है इतनी बदबू आती है, स्मेल आती है फिश की, तो मुझे पसंद नहीं वो। तो मैं पीछे हटा तो मेरी नज़र ना मेरे पैर के पास में ही पड़ी। वहां पे देखा मैंने एक नोट पड़ा हुआ है। पहले मुझे, और वो जो बंदा है ना, स्टाफ है, वो जो मछलियां निकाल रहा था वो डब्बे से, भाई उसके साथ में ही पता नहीं उसको दिखाई दिया नहीं दिखे दिया, भगवान मालिक है। तो मैंने देखा, तो मुझे ना मुझे लगा कि नकली नोट है, चाहे नकली नोट। तो मैंने, मुझे दिमाग मतलब काम नहीं करा, बस मेरा ये था, मैंने नोट को देखा, मैंने उसमें ना अपना पैर रख लिया, जूता रख लिया। तो भाई मैंने सोचा चल भाई कुछ भी हो, असली हो चाहे नकली हो, जो भी है, जूता रख दिया। अब उठाने के बाद ही पता चलेगा भैया असली है नकली है। और मुझे ये भी थोड़ा लग रहा था, अनकंफर्टेबल लग रहा था, क्योंकि बहुत भीड़ थी। तो वहां पे अगर किसी ने भी मुझे जूता उस नोट के ऊपर रखते हुए देख लिया हो, तो वो बोल सकता है कि भैया ये तो मेरा नोट गिर गया, तो आपने जूता रख दिया। तो कोई भी अगर बोल देता ना, तो मैं उसके साथ वहां पे ना फाइट नहीं कर सकता था, क्योंकि भाई कोई भी बोल दे भैया मेरा अभी नोट गिर गया, तो आपने उसके ऊपर पैर रख दिया, तो मुझे देने पड़ते उसको। बट लेकिन मैं वहां पे पैर दे के खड़ा रहा उसके ऊपर, तो काफी किसी ने कुछ बोला नहीं। तो मैंने बोला चल ठीक है देखते हैं। फिर मेरा जो फिश है ना वो कट हो गया, मैंने पैकेट पकड़ लिया शॉपकीपर से। फिर मैंने फटाफट से पूरा 360 डिग्री देखा कि भैया हाँ रास्ता साफ है। फिर मैं फटाफट से झुका और मैंने पैसे उठा के हाथ में मुट्ठी बंद करके नोट में कार में चला गया। तो जैसे ही मैं कार में वहां फिश रखा, उसके बाद मैंने शांति से मैंने हाथ खोल के देखा, भैया 500 का नोट था, 500 का नोट था। और वो गीला हो रखा था। गीला क्या हो रखा था, जो मछली जो फिश ये सब धोते हैं, तो उसके पानी से ना गीला हो रखा था। और फिर मेरे हाथ मैंने सूंघा, हाथ में भी इतना स्मेल और नोट में भी इतना स्मेल, और गीला हो गया ना, बिल्कुल ऐसे नकली नोट ही था, वो नकली नोट लग रहा था। तो फिर क्या हुआ, आपको पता है बाहर कितनी गर्मी है, तो बाहर क्या है, मैंने जो गियर बॉक्स के आगे जो स्पेस होता है मोबाइल वोबाइल रखने का, तो वहां पे मैंने उस नोट को ना रख दिया कि चलो सूख जाएगा। तो मैं इतने में और भी कुछ थोड़ा बहुत सामान है वो लेने गया, तो इतने में क्या है, नोट सूख गया। नोट सूखने के बाद भैया वो तो फिर वो बिल्कुल नोट कड़क हो गया, जैसे असली नोट होता है। तो भैया देखो ये रहा वो नोट। तो मुझे 500 का नोट मिला था वहां पे, ये देखो, ये जेन्युइन नोट ही है 500 का, ये कोई नकली नोट नहीं है। पहले मैंने सोचा है नकली नोट है, मगर ये जेन्युइन नोट है जो मुझे फिश मार्केट में मिला। तो आज तो भैया चांदी हो गई। तो 500 का नोट मुझे मिला फिश मार्केट से। इसमें स्मेल आ रही है, तो अभी मैं करूंगा क्या, इसको सबसे पहले ना सिंक पे वॉश बेसिन में इसे सोप से मैं धोऊंगा। उसके बाद फिर इसके ऊपर प्रेस चला दूंगा, तो इसमें से स्मेल निकल जाएगी, क्योंकि इसमें स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा तो फिश की। तो इसमें मैं अभी वॉश करके इसको मैं प्रेस कर दूंगा, तो बिल्कुल इसकी जो नोट की जो लुक ही है वो चेंज हो जाएगी। तो मैं इसको अभी वॉश करने जा रहा हूँ, और प्रेस करने के बाद इसका अभी जो लुक है और बाद में क्या लुक हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप वीडियो पे बने रहिएगा। तो दोस्तों फाइनली मैंने 500 के नोट को धो दिया है और उसको प्रेस भी कर दिया है। तो देखिए ये है फाइनली इसकी लुक। तो धोने के बाद और प्रेस करने के बाद देखिए जो नोट है बिल्कुल नया सा हो गया है, ये देखो बिल्कुल नया हो गया है, नया बन गया है बिल्कुल, और ये असली नोट ही है। तो आप ये देखो कि मतलब मैं एग्जैक्टली उस टाइमिंग में पहुंचा, और मेरे को वो नीचे दिखाई दिया नोट, 500 का नोट, और मैंने पैर उस पर रखा और मुझे वो 500 का नोट फाइनली मिला।
तो इससे ये आप कह सकते हैं, इससे ये प्रूव हो जाता है कि जिसके नसीब की जो चीज़ लिखी हुई है ना वो उसी को ही मिलती है, और उसको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। वहाँ पे इतने सारे लोग थे, इतनी भीड़ थी, सब लोग नीचे भी झुक रहे थे और खड़े भी थे, बट किसी की भी नज़र उस पर नहीं गई। लेकिन मेरी नज़र गई और फाइनली जो 500 का जो नोट है, ये कड़क 500 का नोट, क्योंकि प्रेस करने के बाद, वॉश करने के बाद, ये देखो साउंड आपको सुनाता हूँ। अब ये नोट जो है कड़क हो गया है, तो ये 500 का जो नोट है ये मेरे हवाले आ गया, और 500 का मुझे चलो आज प्रॉफिट हो गया। तो अगर आपके लाइफ में भी कुछ इस तरीके का एक्सपीरियंस हुआ है, क्या आपको भी सड़क पे कभी पैसे मिले हैं तो मैक्सिमम कितने पैसे मिले हैं या मिनिमम कितने पैसे आपको भी मिले हैं? आप अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट करके आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।